हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का नया टॉपिक है कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, आप अपनी लाइफ में कब सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। आप बेबी हो, लव हो या आपकी करियर लाइफ हो, दोनों ही मैटर में, चाहे वो लव लाइफ हो या करियर लाइफ हो, दोनों ही मैटर में आपको सक्सेस कब मिलेगी और आपको क्या करना चाहिए, इन गाइडेंस में हम देखेंगे। ओके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। सबके साथ नहीं करेगी, बट जिनके साथ करती है आप लोग प्लीज़ उसको क्लेम करिएगा। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ एनर्जी ओरेकल से 2 कार्ड निकाल रहे हैं। देखते हैं कि क्या निकलता है आपकी ओवरऑल एनर्जी से। स्ट्रेंथ एंड टावर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एक्शन। ओके, सो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं आप लोगों की, सो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मे बी अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो आपका ब्रेकअप हो सकता है, और करियर लाइफ की बात करूँ तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ खास इतना अच्छा करियर नहीं हो, या कोई जॉब लॉस हो, या कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया हो, या आप जैसा रिज़ल्ट चाह रहे हैं वैसा आपको नहीं मिल पाने के कारण आप बहुत ज़्यादा ही एंजाइटी में हैं, बहुत पेन में हैं। ओके, सो हो सकता है ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है अभी हाल फिलहाल में या कुछ समय में। सो आपको अभी यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपसे ये कह रही हैं कि आपको इन सब चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, टावर मूवमेंट, आपकी लाइफ में अप डाउन आना, ये सब लाइफ के पार्ट होते हैं। आज दुख है तो कल सुख भी है। हो सकता है जो चीज़ें हुई हो वो आपके अभी आपको लग रही हैं सही नहीं है, बट आने वाले टाइम में वो सही हो, आपको फील हो कि यस, अगर ये चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हुई होती तो मैं अपनी अब लाइफ में आगे बढ़ ना पाता या बढ़ ना पाती। ठीक है, सो आपको ओवरऑल जो एनर्जी है, यूनिवर्स, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, स्ट्रेंथ लाइए। और अगर आप अपनी लाइफ में कोई एक्शन लेना चाहती हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और करने की सोच रहे हैं, अपने करियर लाइफ में कुछ और अच्छा करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ के लिए एक्शन लीजिए। और अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा, हो सकता है आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, तो आप बेझिझक मूव ऑन करिए, सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ लव करिए। ठीक है, सो आपकी लाइफ में जो कुछ भी डिज़ास्टर चल रहा है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको धैर्य बनाए रखना है और थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि टैरो से क्या कुछ आता है और क्या कुछ है स्टोरी आपकी। अगर 5% भी आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितना रेजोनेट करती है। ओके, सबके साथ तो नहीं करेगी, बट जिनके साथ भी करती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मून, डेथ, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, और अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और ओवल और एनर्जी की बात है तो स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा हाई है, एंड एक्वेरियस एंड पाइसिस। हाँ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में पाइसिस एंड स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा है। आप लोगों की एनर्जी में, आप लोगों के साइंस में बताइएगा पाइसिस एंड स्कॉर्पियो आपका मेल खाता है या नहीं। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट वो सिर्फ एक ही कार्ड आया है, सॉरी 2 कार्ड्स आए हैं, बट यहाँ पे जो मेजर अरकाना है द मून यानी पाइसिस, एंड डेथ इज स्कॉर्पियो। एंड वाटर साइन है पेज ऑफ कप्स यानी कि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो पाइसिस एंड स्कॉर्पियो तो मेजर है ही है। ओके, सो अगर मैं टैरो से बात करूँ तो सिनेरियो कुछ ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुई है जिसने आपको हिला कर रख दिया है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ही सैड हैं,
बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है, राइट। हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, इस वजह से आप कुछ ज़्यादा ही अपनी लाइफ में दुखी हो गए हैं। बट अभी आपको ये सारी सिचुएशन से निकलने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, डेथ का कार्ड आया है। ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होंगी, बहुत जल्दी ही ये सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म होगा, क्योंकि डेथ का कार्ड है। ये पेज ऑफ कप्स बताता है कि अभी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जिस तरह से एनर्जी ओरेकल आपको स्ट्रेंथ की बात करता है, वैसे ही यहाँ पे टैरो भी आपसे कह रहा है कि आपको फोकस बनाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं रहेंगे, अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप सक्सेस अपनी लाइफ में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये क्वीन अपने पेंटिकल्स को अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पे ध्यान दे रही है, पूरी तरह से उसका फोकस यहाँ पे है, उसी तरह से आपको फोकस बनाने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पेशेंस बना कर रखना है और फोकस बना कर रखना है। पेशेंस और फोकस अगर आप अपनी लाइफ में नहीं बनाएंगे, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी, ओके। तो फाइनेंशियल इश्यूज सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेजर दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर लव लाइफ की बात करें, तो जिन लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप हुआ था, जिन लोगों का यहाँ पे उनके लव का दी एंड हो गया है, वो सिचुएशन भी यहाँ पर ख़त्म होती मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ हिडन एनिमीज़ हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं आपके लव लाइफ में, उन लोगों की वजह से ही आपकी लव लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म होती नज़र आ रही है। अगर थर्ड पार्टी थी अगर आपकी लव लाइफ में, तो वो सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं मून क्यों आया है, 7 ऑफ सोर्स, डेथ क्यों है, द हेरोफेंट, एज ऑफ कप्स क्यों है, किंग ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है, 2 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्स। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। देखिए डेथ को मून को क्लैरिफाई किया 7 ऑफ सोर्स ने, यानी कि आप इस समय जिस तरह से दुखी हैं, जिस तरह से आप परेशान हैं, जो आपके उन सारी चीज़ों की वजह से आपको अपनी लाइफ में बहुत ही बर्डन महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोझ आ गया आपकी लाइफ में, राइट। इस वजह से आप अपनी लाइफ में फ़ोकस नहीं बना पा रहे हैं, और फोकस नहीं बना पाएंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। डेथ क्लेरिफाई करता है हेरोफेंट को, और यानी कि ये जो सिचुएशन चल रही थी, इन सारी सिचुएशंस ने आपको एक ट्रांसफॉर्म किया, आपकी लाइफ में अवेकनिंग लाई, आपको दिखाया कि आपकी लाइफ में सही क्या है और गलत क्या है, कौन अपना है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन पराया है। तो ये सारी ही चीज़ों का एंड होगा और आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, सक्सेस बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। बट आपको कुछ चीज़ों का पालन करना होगा, जैसे फोकस, स्ट्रेंथ, राइट, डिटर्मिनेशन। किंग ऑफ वैंस है, यानी कि आपको अपनी लाइफ में पूरी स्ट्रेंथ के साथ खड़े होना होगा किसी भी सिचुएशन में। सो आपको स्ट्रेंथ बनाकर पूरी तरह से रखना होगा, एक डिटर्मिनेशन के साथ अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को आप पूरी तरह से डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फोकस ना होने के कारण आपकी पेंटिकल्स, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। इन जिससे कि इसको क्लेरिफाई किया 2 ऑफ सोर्स, यानी आप कंफ्यूज थे, आप क्या चुने, आपको यही नहीं पता था कि आपको क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है। सॉरी, लाइट चली गई है, इसीलिए लाइट का प्रॉब्लम हो गया है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो इस वजह से आपने अपनी लाइफ में फ़ोकस खो दिया, आपने अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ खो दी, और इस वजह से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो धीरे धीरे आती गई, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको, अगर मैं ये कहूँ कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, तो बहुत जल्द मिलेगी। पहली बात, सारी प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। और अगर लव की बात है तो वहाँ पर कमिटमेंट मिल सकता है, मैरिज कम का कमिटमेंट मिल सकता है, ओके। और अगर आपकी करियर इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल सकती है, एंड जस्टिस तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द मिलेगी। अभी आपको गाइडेंस में करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको बनाना है फोकस,
स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। देखते हैं आपके लिए अफर्मेशंस क्या हैं। क्या आप अफर्मेशन करिए, एवरीथिंग वर्क्स आउट परफेक्टली फॉर मी। आपको ये बात सोचनी है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा है, जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। एंड एवरी इंटेंशन सेट एनर्जी इनटू मोशन, वेदर यू आर कंसाइडर ऑफ लाइफ, इट्स लाइफ। ठीक है, तो जो भी आप जैसी एनर्जी इंटेंस करते हैं वैसी ही आपकी गति होती है। ठीक है, आप अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जैसा भी सोचते हैं वही आपकी एनर्जी बनती है और उसी तरह से आपकी लाइफ बनती चली जाती है। तो बी पॉजिटिव एंड बी आपको हील करना है खुद को। वी रिसीव एग्जैक्टली वॉट वी एक्सपेक्ट टू रिसीव। आप वही एग्जैक्टली रिसीव करते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं रिसीव करना। ठीक है, सो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा और आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होगा। ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस लाएंगे, अबंडेंस लाएंगे। सो अगर आपको मेरी रीडिंग थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेडिटेशन करिए, पेशेंस बनाइए, फोकस रखिए और डिटरमाइंड रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।